छात्र युवा संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों छात्रों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट पर लगी रोक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र डिग्री कॉलेज चौक से निकलकर गौरवगढ़ चौक, बस स्टैंड, लोहिया चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और यूजीसी पर रोक लगाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज पर भी आरोप लगाया है। क्या कहते हैं छात्र नेता, आइए जानते हैं। कि आपने जो आक्रोश मार्च निकाला है उसका टाइटल है हल्ला बोल मंडल 2.0, इसका क्या अर्थ है और क्यों निकाला है ये? देखिए, पूरे देश के हायर इंस्टीट्यूशन में यूजीसी ने जो स्वीकार किया, जो असमानताएं हैं 118% बढ़ गया है, उसको खत्म करने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। चंद मीडिया और चंद जो हल्ला करने वाले लोग थे, जिसकी बहुत कम संख्या है, और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS, महिलाएं और दिव्यांगों के साथ जो भेदभाव होता है कैंपसों में, उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो हमारा जो मांग है वह सीधा है, इस रेगुलेशन को जिस तरीके से लाया गया अक्षरशः लागू करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का रोक हटाया जाए, देश में जातिगत जनगणना हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए और निजी क्षेत्रों में जो है रिजर्वेशन वह लागू किया जाए। इस देश के शिक्षण संस्थानों में, हायर इंस्टीट्यूशन में आज भी 80% जो लोग हैं, चाहे वह प्रोफेसर हो, BC हो, वह अपर कास्ट के लोग हैं, जिसकी संख्या इस देश में 15% है। और जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जो सीट है आज भी 80% खाली है। उसको कब भरा जाएगा, क्यों नहीं भरा जाएगा? क्या आपको लगता है जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के पढ़ने वाले छात्र हैं उसको न्याय मिलता है हायर एजुकेशन में? इसलिए बीच में 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से अपर कास्ट के लोग जज नियुक्त होकर के आते हैं, तो क्या न्याय व्यवस्था में आम लोगों को न्याय नहीं मिल रही है? आप न्याय व्यवस्था के ऊपर अगर रिसर्च कीजिएगा तो आज भी हजारों केस, लाखों केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें गरीब, वंचित, दलित समाज के लोग जेल में पीसे जा रहे हैं। आज उमर खालिद 5 वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन उसी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कन्हैया कुमार आज देश में घूम रहा है। यही है न्याय व्यवस्था का चरित्र। एक उमर खालिद 5 वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन एक अपर कास्ट का छात्र जो प्रधानमंत्री को गाली देता है, RSS को गाली देता है, वह पूरे देश में घूम रहा है। उसको कोई अरेस्ट करने वाला, उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। इसी अन्याय प्रिय चरित्र के खिलाफ हमारी लड़ाई है। न्याय सबके साथ हो, समान हो, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बहाली की प्रक्रिया है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसके आधार पे न्याय नहीं मिल सकता है। वहाँ जुडिशियरी का एग्जाम हो, यहाँ DM SP जब बनता है एग्जाम से, इंटरव्यू से, तो फिर जज बहाली की प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम क्यों रहेगा? कॉलेजियम, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों नहीं नजर आया इस देश के किसानों ने हजारों की संख्या में अपनी शहादत देने का काम किया, उसको वह क्यों नहीं नजर आया? आपका आंदोलन सरकार के खिलाफ है कि न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है। न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मांग वहाँ से भी, न्याय व्यवस्था है तो न्याय की उम्मीद रखते हैं। न्यायालय का सम्मान है, लेकिन सरकार से हमारी मांगे हैं, सरकार से हमारा लड़ाई है, और यह लड़ाई सरकार से हम लड़ेंगे। यदि यह मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? अरे मांग कैसे नहीं मानी जाएगी? 85% लोग आज सोए हुए हैं। 85% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग सोए हुए हैं। वह जग जाएगा तो जितने अन्याय करने वाले लोग हैं वह खुद चुप हो जाएगा। हम उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई, न्याय करो, सबके साथ न्याय करो। सबका यह देश है, किसी चंद मुट्ठी भर लोगों का यह देश नहीं है। इस देश को बनाने में, आज़ाद कराने में सभी वर्ग के लोगों का, चाहे वह बिरसा मुंडा हो, फूले हो, अंबेडकर हो, पेरियार हो, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, देश के निर्माण में सबका योगदान रहा है। तो सब समाज के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारी लड़ाई है और यह लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरे देश के छात्र आज पूरे संस्थानों में, JNU में, DU में, BHU में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में, तमाम राज्यों में आज लड़ रहे हैं छात्र। और छात्र जब लड़ा है, उसके हक अधिकार को रोकने का किसी को हिम्मत नहीं हुआ है। विरोधी शक्ति जितनी भी ताकत लगा ले, हमारी एकता है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी, EWS के लिए भी
हम आपके न्याय की भी बात करेंगे, लेकिन इतने लोगों के न्याय के साथ भी आप खड़ा होइए। शोषण के नींव पे खड़ा हर एक साम्राज्य को ध्वस्त होना है। आज हो कल हो, वह न्यायपालिका का न्यायप्रिय चरित्र हो, सरकार का हो, आरएसएस का हो, सबको खत्म होना पड़ेगा। आज देश को तो गिरवी रखा जा रहा अमेरिका के हाथों में। क्या नाम हुआ आपका? गौतम आनंद, स्टूडेंट एक्टिविस्ट। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं कि अरे माइक लगाओ। इस मुद्दे को लेकर के